कल हमने श्रीला महाराज जी के द्वारा बताई गई एक कथा श्रवण करी थी। उन्होंने श्रीला महाराज ने न्यूज़पेपर में एक शीर्षक से उसमें एक न्यूज़ लिखी थी, विश्वसनीय कौन, जिसके अंदर एक वकील होता है और एक वकील, उसकी पत्नी और उसका बेटा और उसकी बहू और एक नौकर और एक कुत्ता, एक 6 व्यक्ति एक घर में रहते थे। तो उस समय वकील, एक बार ऐसा हुआ कि वकील जो है वो काम से अपने कार्य के लिए बाहर चला गया और जो बेटा था और वकील की पत्नी वो दोनों विदेश गए हुए थे किसी कार्य से। तो जो वकील की बहू और वो नौकर था वो दोनों घर में अकेले थे। तो जो नौकर था उसने घर में चोरी करने का सोचा। उसने बहू के हाथ पैर बांध दिए और मुंह में भी कपड़ा डाल दिया जिससे कि वो कुछ भी कर ना पाए, और जितने भी वहाँ पर सारी वस्तुएं थी, जितना भी पैसे या फिर ज्वेलरी, वो सब लेके वो जाने लगा। और वो उसे याद नहीं रहा था कि एक कुत्ता भी है। तो पर जब वो बाहर निकलने लगा तो उसने एकदम से देखा कि कुत्ता जो है वो बहुत जोर जोर से भौंके जा रहा था और उसका रास्ता भी नहीं छोड़ रहा था, उसको बाहर भी नहीं निकलने दे रहा था। तो आसपास के घर वालों ने, आस पड़ोस में लोगों ने देखा कि ये तो कभी इतनी जोर से नहीं भौंकता है, आज पता नहीं क्या हो गया। तो वो देखने आए, तो देखने के साथ समझ गए और वहाँ पे जो वकील की बहू थी वो भी कुछ शब्द कर रही थी या फिर अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, वो भी देख लिया। तो फिर साथ में ही पुलिस को बुला लिया और वो चोर पकड़ा गया। तो इसमें महाराज जी हमें शिक्षा देते थे सबसे पहली कि विश्वासघात किया। जो नौकर था उसने मालिक के साथ विश्वासघात किया। उसके विषय में एक कथा श्रवण करवाते थे राजा विक्रमादित्य के बेटे की, कि कैसे जब वो जंगल में चला गया था और उसको भालू के पास जाना पड़ा, भालू के साथ पेड़ पे चढ़ गया था, तब भालू ने उसको अभय प्रदान किया था और वचन दिया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम बहुत अधिक भयभीत हो। और नीचे जो बाघ खड़ा हुआ था वो उसको बार बार इस बात के लिए उकसा रहा था कि इस भालू को नीचे गिर दे, परंतु तब भी उसने ऐसा नहीं किया। और वो निश्चिंत रूप से, और जो विक्रमादित्य का बेटा था वो निश्चिंत रूप से सो गया। पर जब भालू की सोने की बारी आई तो जब बाघ ने प्रलोभन दिया विक्रमादित्य के बेटे को कि इसको गिरा दे, इस पे ये तेरे को बाद में खा लेगा, तो उसने गिरा दिया और कहा, परंतु भालू पूर्ण रूप से सोया नहीं था। तो एकदम से जैसे ही उसने धक्का दिया वो जैसे तैसे करके बच गया। तो भालू ने उस विक्रमादित्य के बेटे को एक बहुत जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तुमने मुझे वचन दिया था, उसके बाद भी तुमने इस प्रकार का विश्वासघात किया। तो जब उसको थप्पड़ मारा तो वो जो विक्रमादित्य का बेटा एकदम पागल हो गया और सुबह हो गई। बाद में वो जंगल में ही इधर उधर घूमे जा रहा। बाद में लोगों ने देखा कि ये तो विक्रमादित्य का बेटा है और पोशाक भी सारी राजा वाली है। तो उसको लेके गए राजा के पास वापस से। वो 4 अक्षर पुनः बोले जा रहा था, सा रे मा पा सा से मीरा, ये वाले अक्षर बार बार बोले जा रहा था। तो वैद्य को भी दिखाया कि ये बार बार ऐसे पागलों की तरह क्यों बोले जा रहा है, परंतु कोई भी उसको ठीक कर नहीं पा रहा था। बाद में कालिदास जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा था कि मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा और उसको ठीक कर दूंगा। तो जो भी वो अक्षर बोल रहा था उसी अक्षर से प्रारंभ होने वाला एक श्लोक कालिदास जी ने बोला। उन श्लोकों में ऐसे आता है कि जो व्यक्ति विश्वासघात करता है वो यदि
गंगा सागर या फिर सेतु बंद इसमें भी चले जाए तब भी उसका प्रायश्चित नहीं हो पाता। ना दिवा जब तक सूर्य और चंद्रमा रहता है तब तक उसको प्रायश्चित का भोग ऐसे कष्ट भोगना पड़ता है। तो बाद में जो राजा है विक्रमादित्य वो पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तुम्हें कैसे पता चला, हमने इतने अच्छे वैद्य को बुलाया था तब भी वो ठीक नहीं कर पाया। तो कालिदास जी ने बोला गुरु प्रसादेन, कि गुरु की कृपा के कारण ही ऐसा हो पाया कि मैं जिस प्रकार से बता पाया था कि तुम्हारी पत्नी की जांघा पे तिल था जिस कारण से पहले कालिदास जी को बाहर निकाल दिया था, उसी प्रकार से गुरु की कृपा के द्वारा मैं ये पता कर पाया कि तुम्हारे पुत्र ने विश्वासघात किया है, इस कारण से उसकी ऐसी दशा हुई है। क्योंकि कालिदास जी के पास गुरु कृपा से इस प्रकार की शक्ति थी कि वो किसी जो भी इस संसार में चल रहा है वो पता लगा सकते हैं। तो इसमें महाराज जी मुख्यतः बताते हैं कि कैसे विश्वासघात जो करता है उसकी बहुत बुरी दशा होती है। उसके बाद अगली शिक्षा इसमें देते हैं कि कृतज्ञता की कैसे एक मनुष्य पशु को भी पता होता है कि मेरा वास्तविक मालिक कौन है। जैसे उस कुत्ते को, यद्यपि कुत्ते को सब खिलाना पिलाना, उसको टहलाना और उसकी सारी सेवा करना वो नौकर ही करता था, पर लेकिन जैसे ही समय आया उसने अपने मालिक के विश्वास की रक्षा करी और नौकर का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को वास्तविक रूप में जो सारा प्रोवाइड कर रहा है वो मालिक है, ये केवल मात्र एक निमित्त है। इसी प्रकार से हमें भी हमारे जो वास्तविक प्रोवाइडर हैं वो भगवान ही है, जो बाकी सब उनके द्वारा ही प्रेरित जन ही होते हैं। उस एक कथा फिर इसमें महाराज जी सुनाते थे एंड्रोकोलिस एंड लायन की, कि कैसे पशुओं में कृतज्ञता का भाव हमेशा रहता है। कृतज्ञता का मतलब आपने बताया था जो आभारी होता है। कृतज्ञता का अर्थ होता है कि हम उनके आभारी हैं, जो भी उन्होंने हमारे लिए कुछ भी कार्य किया हो। तो इसमें एक कथा आती है एंड्रोकोलिस एंड लायन की। एक बार एक एंड्रोकोलिस नाम का जो बंधक अर्थात स्लेव, पहले के जमाने में जब जैसे पशुओं को बेचते हैं वैसे ही मनुष्यों को भी बेच देते थे, तो वो जहाँ पर काम करता नहीं बोल सकती है कि मैंने नहीं जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, बिकना पड़ेगा, समझ बिकना ही पड़ेगा। आपको अभी तो बोल रहे तो बिकूंगा नहीं, अभी तो बोल रहे तो बिकूंगा नहीं, अभी एकदम से बोलते बिकूंगा। बताओ ठीक बताओ, बिक सकते हैं? सोच के देखो ना। अगर गुरु कहेंगे मैं तुम्हारे को बेच रहा हूँ, हम कहते हैं गुरुदेव हमने आपको समर्पित करके रखा हुआ, अपने आप को गुरुदेव मैंने अपने आप को आपको समर्पित करके रखा है। अब गुरुदेव कह रहे हैं मैं आगे आपको बेच दूंगा, बेचने दोगे? नहीं, बोलेंगे गुरु जी को छोड़ दो, ये गुरु जी बेकार। जैसे इसने बोला माता पिता मेरे को बेच देंगे मैं बिक जाऊंगा, ये क्या बात हुई? माता पिता बेच देंगे इसको, ये बिक जाएगा? बताओ, सोच के बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मेरी स्वतंत्रता अपनी है या नहीं है? मेरी अपनी स्वतंत्रता है। जहाँ पर मेरी अपनी स्वतंत्रता है वहां पर गुरु और शिष्य का संबंध कहाँ हुआ? मेरी तो स्वतंत्रता है अभी तो। गुरु के निकट में क्या होता है? गुरु के निकट में व्यक्ति कैसा होता है? प्रभुपाद जी की बातों से सुनी थी, क्या शब्द था बताओ? प्रभुपाद जी ने क्या बोला था? संस्कृत में बोलो। विक्रीतस्य पशोर यथा। क्या शब्द है? विक्रीतस्य पशुर यथा। मैं अपने गुरुदेव के निकट में बिका हुआ पशु की भांति हूँ। सहज है। रामानुजाचार्य जी ने अपने एक शिष्य को, जो उनके निकट में रहते हैं, घर बार छोड़ चुके हैं, त्यागी हो गए हैं, लाल वस्त्र जिनका हो गया है, रामानुजाचार्य जी के एक ये शिष्य, और दूसरी तरफ है रामानुजाचार्य जी की एक शिष्या अविवाहित थी। विवाह होगा, किंतु जिनके साथ में विवाह होना है वो कहते हैं इनको अपने साथ में एक ऐसे वाला दास कम से कम लाना है जो कैसा होगा? हमारे परिवार के लिए विक्रीतस्या यथा पशु। इनके साथ में एक ऐसा सेवक लाना पड़ेगा
जो क्या करेगा, पूरे परिवार की ऐसी सेवा करेगा जैसे कि बिका हुआ पशु करता है। अभी उस कन्या ने आकर के रामानुजाचार्य जी के सामने अपना दुखड़ा रोया। तो रामानुजाचार्य जी ने अपने ये लाल कपड़े वाले शिष्य को बोला, जे जाओ, आपको उनके घर पर जाना है और इस प्रकार से रह करके उनकी सेवा करनी है, ये मेरा आदेश। वो चला गया और उनके जो जिस घर में गया वो लोग अत्याचार भी करते, गाली निकालते हैं, मारने के लिए भी जाते हैं, खाने के लिए भी ठीक से देंगे नहीं। क्यों? ये कौन है? ये तो बिका हुआ पशु है, ये तो दास के रूप में इसको साथ में लाई है, उनको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और इसने भी उसी तरह से सब समय सेवा की। ये क्या सोच करके, मेरे गुरु जी ने मेरे को भेजा है यहाँ पर, उन्होंने सेवा करने के लिए कहा है, मेरे को सेवा करनी है। हम कर पाएंगे? कितना समय किया उसके लिए भी लिखा हुआ आया। उनका प्राण भी उसी घर में ही छूटा और साक्षात रूप में गुरु जी का, रामानुजाचार्य जी का कभी दर्शन भी फिर हुआ नहीं। संभव है? कितना कठिन है, सोच करके देखो। बोलना तो ये वाला बड़ा सहज हो जाता है। मैं क्या हूँ? विक्रीतस्या पशुर यथा। मैं अपने गुरु जी के सामने, गुरु जी के पास में बिके हुए पशु के समान। रामानुजाचार्य उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया? ये गुरु का कार्य है। शिष्य को कैसी जगह धकेल दिया? उन्होंने गलत किया न ठीक किया? रामानुजाचार्य जी ने गलत किया न ठीक किया? शिष्य को साधु संग मिलेगा नहीं, शिष्य को भगवान की सेवा मिलेगी नहीं। शिष्य जो घर छोड़ के आया था भजन करने के लिए, वो अब पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और वहां पर रह करके उसने सारा काम भी करना है, सेवा भी देनी है, पशु की भांति रहना है और इसी को ही मानना है गुरु जी की सेवा। रामानुजाचार्य जी के पक्ष में शिष्य ने ये किया, बड़ा कठिन है जिसको करना, उसने तब भी कर लिया सारा जीवन। किंतु रामानुजाचार्य जी के पक्ष में ये ठीक हुआ ना गलत हुआ? वर्मा जी बताओ, हैं? ठीक हुआ। क्यों ना? रामानुजाचार्य तो गुरु जी हैं, उन्होंने ऐसा आदेश दिया। क्यों? ऐसे घर में शिष्य को भेज दिया कि जहां पर उसको साधु संग मिलेगा नहीं, सेवा भगवान की करने के लिए मिलेगी नहीं, साधारण लोगों की सेवा करता रहेगा। और वो लोग कैसे वाले हैं? वो लोग विषयी, वो लोग भगवान के भक्त नहीं है, भक्तों की महिमा को भी जानते नहीं है। उनको तो एक नौकर चाहिए था, नौकर मिल गया और सारा जीवन उसको अपना काम करवाते हैं। तो ये उसने तो गुरु जी के प्रति अपनी निष्ठा रख करके सेवा कर दी। रामानुजाचार्य जी ने जो किया वो ठीक किया ना गलत? जितेंद्र प्रभु, पूरी कथा समझ आई? पहले आ गए थे ना, पहले से सुन रहे हो ना? किंतु इन ऐसे वाली तो बात होती नहीं ना। फिर ये सिद्धांत नहीं। क्या अच्छा दिखाई दे रहा है ना भाई? राम क्या अच्छा दिखाई दे रहा है? गलत किया ना ठीक किया? रामानुजाचार्य भगवान के पार्षद हैं, इसलिए ठीक ही किया होगा। बट क्वेश्चन है, अभी ठीक ही किया होगा, किया है, लॉजिक बताओ फिर क्या उसमें ठीक हुआ है? ब्रज कुमार, क्या ठीक हुआ इसमें? गुरु जो करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं, किंतु मेरे को समझ भी तो आना चाहिए। श्यामदास जी, समझ आता है? कठिन है तो नहीं ना, नहीं। जिसको मैं बहुत अच्छी कथा कर सकता हूँ, जिसको अभिमान है, वो सारा जीवन ये सेवा कर ही नहीं सकता ना। कुछ ये कुछ बातें हैं, किंतु मुख्य बात जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये वाली है कि जो वो शिष्य जिसको उन्होंने भेजा, वो शिष्य ऐसे वाला था, वो बाहर की चीजों को और अंदर की चीजों को पूर्ण रूप में अलग करके रखने में समर्थ था। लौकिक क्या होता है, बाहर में क्या करना पड़ता है, कौन क्या कह रहा है, उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये थोड़ा बहुत करने के लिए कहा है, मेरे को भीतर में किस प्रकार से सब समय भगवान का भजन करते हुए रहना है, कैसी उसकी उन्नत अवस्था है, उस सारी अवस्था को देख करके उन्होंने ऐसा किया। और जो दूसरा किसके लिए किया, उनकी जो वो शिष्या थी, वो शिष्या वो भी अपने आप में बहुत अधिक बड़ी वैष्णवी थी और वो इन सारी वस्तुओं को भली प्रकार से समझती थी। बाहर की क्रिया को केवल मात्र क्या कर लिया, लौकिकता में बिता दिया और दूसरी तरफ से अच्छी तरह से भगवान का भजन करके उसने भी सारा जीवन व्यतीत किया अलग प्रकार के। इसीलिए सब जगह पर गुरु ऐसे ही किसी भी शिष्य को बोल देंगे और हम अपने मुख से सिर्फ बोल देंगे, गुरु जी मैं भी आपका उनके जैसा ही विकृत पशुर यथा। प्रभुपाद जी ने बोला है, वो मैं कौन हूँ? मैं अपने गुरु जी का बिका हुआ दास हूँ, पशु के जैसा हूँ। उन्होंने बोला मैं भी बोल दूंगा। तो इसलिए बोल रहे, ये कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल बोलने के लिए नहीं होती, उसमें प्रतिष्ठित होना अलग बात है, बोलना अलग बात है। अभी कोई पूछे
हमारे बहुत सारे भक्त लोगों से कि आप अपना स्वरूप बताओ, तो क्या बताएंगे? क्या स्वरूप है हमारा? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सारे बोलते, किंतु कृष्ण के नित्य दास ये एक है तो मुख से बोलना, और एक है मेरी क्रिया में वही वस्तु आना। आ जाते तो क्रिया में आसानी से, वो आती नहीं। इसलिए हमारी अभी क्या है, केवल थ्योरिटिकल नॉलेज। हमारे को चैतन्य महाप्रभु की बात सुनने के लिए मिल गई। उन्होंने कहा वो सारे जीव कौन है? कृष्ण के नित्य दास है। हाँ, मैं भी कृष्ण का नित्य दास हूँ। स्वरूपता वो होने पर भी मेरे लिए केवल अभी इंफॉर्मेशन है, थ्योरिटिकल नॉलेज है। उसके साथ वास्तविक रूप में मेरा अभी कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए अलग स्थिति होती है। बोलो, कंप्लीट कर दो बात, फिर आगे बढ़ो। जब कृतज्ञता का बताते हैं श्रीला महाराज, उसमें एक कथा आती है। ठीक से बता। कृतज्ञता जो दूसरी शिक्षा है इस वाली कथा से श्रीला महाराज बताते हैं। तो उसके संबंध में एक और कथा। क्या बताई शिक्षा आपने? विश्वासघात नहीं करना होता। विश्वास नौकर ने विश्वासघात किया और वो विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उसका जो दोष है वो बहुत बड़ा है, और कभी भी ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। साधारण व्यक्ति के साथ में भी नहीं करनी चाहिए। फिर किसी विशेष व्यक्ति, किसी भगवत भक्त अथवा भगवान, उनके साथ में ऐसा वाला कदापि कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। तो इसके संबंध में एक कथा बताते थे श्रीला महाराज, एंड्रोकुलिस एंड द लायन की, कि एक बार एक एंड्रोकुलिस नाम कृतज्ञ हो गए। ठीक, इस वाली कथा से रिलेट करके बताओ। से कुत्ता जो है वो समझता था कि मेरे को किसका कृतज्ञ बनना है। उसको जो बाहरी रूप में भले ही खिलाता था, पिलाता था, सारा कुछ करता था, उसके प्रति बनना है, या फिर जो मालिक है सारी चीजें मेरे लिए प्रोवाइड करता है, उसका कृतज्ञ मेरे को बनना है। कुत्ता भी इस वस्तु को अच्छी तरह से समझता था कि मेरे को किसका कृतज्ञ बनना है। केवल कृतज्ञ होने से ही होता नहीं, इसका भी कृतज्ञ क्यों नहीं बना? फिर इसने उसको नहलाया धुलाया, बाहर लेकर के गया, इससे थोड़ी मित्रता भी की, सारा कुछ किया, इसके साथ भी खेलता कूदता था नौकर भी। तो इसको कुत्ते ने उसको क्यों नहीं वो किया, एंटरटेन? कुत्ता भी अंदर की और बाहर की भावना को जानता है। तो इसीलिए कृतज्ञ किसके प्रति होना, ये वाली बात भी है। कृतज्ञ किसके प्रति होना? आपके माता पिता बोलेंगे कृतज्ञ हमारे प्रति रहो, और आप किसके प्रति रहोगे? माता पिता के प्रति, भगवान के प्रति। ठीक से सोच के बोलो, किसके प्रति कृतज्ञ हो? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति। और माता पिता के प्रति क्या हो? कि ये भी भगवत प्रेरित जन है। भगवत प्रेरित जन है, तो उनके प्रति क्या भावना रहेगी? क्या क्वेश्चन है? पहले क्वेश्चन ही रिपीट करो। आप कह रहे हो कि माता पिता के प्रति क्या भावना रहेगी? कृतज्ञता किसके प्रति रहेगी? माता पिता खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, और उधर भगवान सारा कुछ दे रहा है। उनको तो भगवान दे रहा है ना, उनको भगवान दे रहा है, और वो आगे इसके ऊपर लगा रहे हैं। अभी इसकी कृतज्ञता जो है किसके प्रति होनी चाहिए? देखा, अब आंसर कर रहे हैं। अब माइक नहीं है तो आंसर करना शुरू कर दिया। बोल। होएगा तो माता पिता के प्रति कृतज्ञ ही होएगा, लेकिन होएगा तो माता पिता के प्रति नहीं। अगर उसको ये समझ नहीं है कि मतलब केशव प्रभु दो, क्या पूछ रहा हूँ बताओ। प्रश्न ये है कि जैसे कोई पुत्र है तो उसकी कृतज्ञता किसके प्रति अधिक होगी, माता पिता के प्रति या फिर भगवान के प्रति? अधिक नहीं, कृतज्ञता जो होगी। तो इसमें जैसे भगवान सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पुत्र इस चीज को देख पा रहा है, और उसके बाद जो सारी चीजें भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं वो माता पिता के थ्रू मेरे पास मिल रही है। तो जो पुत्र है वो ये चीज ऑब्जर्व करेगा कि जो माता पिता है वो भगवान के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल है कि नहीं। यदि वो अनुकूल नहीं है और भगवत द्वेषी है तो उसकी कोई भी जो भी पदार्थ उसको मिल भी रहे हैं तो वो कृतज्ञता उनके प्रति नहीं होगी, क्योंकि जो माता पिता है वो ही कृतज्ञ नहीं है भगवान के प्रति। तो जब तक माता पिता की भगवान के प्रति कृतज्ञता रहेगी तब तक पुत्र की माता पिता के प्रति भी रहेगी। उदाहरण श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की कथा में वो बोलते हैं कि यदि मैं अपने माता पिता का कहना नहीं मानूंगा, यदि मैं उनके अनुसार नहीं चलूंगा, तब फिर जिस समय मैं पिता बनूंगा तब क्या मेरे बच्चे मेरा कहना मानेंगे? और उस समय मुझे फिर कैसा लगेगा? अभी ये कहना तो आसान हो रहा है कि कृतज्ञता किसके प्रति होनी चाहिए? भगवान के प्रति। किंतु मैं अगर किसी के लिए कुछ भी करता हूँ
वो व्यक्ति अगर यही बोलता रह गया तो भगवान के कृतज्ञ है, इनका क्या कृतज्ञता, हमारे इनके प्रति क्या कृतज्ञता, इनके प्रति हमारी क्या कृतज्ञता, तो इससे क्या हो जाएगा, ये गलत हो। तो इसीलिए कृतज्ञता जिसके प्रति जितनी मात्रा में जिस प्रकार की होनी चाहिए वो रखना ही वास्तविक रूप में क्या होता है, मनुष्य। जिसके प्रति जितनी रखनी हो, वो मूल कॉज नहीं है, ये ठीक है, किंतु अभी उनके माध्यम से मेरे को क्या हो रहा है, सारी वस्तु मिल रही है, इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता मेरी क्या रहेगी, अवश्य ही रहेगी। मैं रूप गोस्वामी जी का कृतज्ञ हूँ या गुरुदेव का? गुरुदेव। क्यों? क्योंकि उसमें भी ये है कि जब तक श्रील रूप गोस्वामी वो प्रतिष्ठित पूर्ण रूप से उन्होंने जो जीवन व्यतीत किया, उस जीवन से मेरे को ये पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित उनको समझ आ गया कि वो चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को उन्होंने स्थापित किया है पूरा जीवन, और शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्त हैं, अब भगवान के परिकर हैं। तो वो जो भी चीजें शिक्षाएं देंगे उसको पालन करने योग्य है, और जो भी वो मेरे को प्रदान कर रहे हैं वो स्वीकारनीय है। अब उनके प्रति मेरी कृतज्ञता सब समय रहेगी। उसके पश्चात गुरुदेव, उनको मैं उनसे कथा सुनते हैं, उनकी बातों को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने रूप गोस्वामी की कृतज्ञता को स्वीकार करके उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जीवन व्यतीत किया है, तो वो उस समय तक जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन, जितना मैं समझ सकता हूँ, उस हिसाब से मैं उनकी जितनी भी वस्तुओं को मैं धारण कर रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ, उसके प्रति पूर्ण कृतज्ञ रहूंगा। फिर किसके प्रति अधिक रहूंगा? गुरुदेव के प्रति। गोस्वामी जी के प्रति या गुरुदेव के प्रति। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं मेरे लिए, मेरे को वो प्रदान कर रहे हैं वस्तु। भगवान ने, रूप गोस्वामी जी ने, भगवान ने, दोनों ने ही और गुरुवर्गों ने भी मिल करके मेरे कृपा के लिए उनका चयन किया है। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे प्रति बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कृपा करके मेरे सामने श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को मेरे जीवन में प्रदान कर। तो इसलिए मैं किसका कृतज्ञ हूँ? किसका कृतज्ञ हूँ? इस वस्तु के लिए भगवान का, महाप्रभु भगवान का बड़ा कृतज्ञ हूँ। और उससे भी अधिक कृतज्ञ किसका हूँ? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। क्योंकि इन्होंने उनके आदेश को अगर ग्रहण नहीं किया होता, मेरे मंगल कैसे होता। उन्होंने बड़ी कृपा की मेरे मंगल के लिए भगवान ने, किंतु इन्होंने उससे भी अधिक कृपा की कि ये उनके आदेश को प्राप्त करके मेरे ऊपर कृपा करने के लिए सब प्रकार के दायित्वों को लेने के लिए प्रस्तुत हो गए। इस प्रकार स्पष्ट हुआ ये वाला बात? ना किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? गाय वाली माता, हाँ जी, क्या खत्म हो गई? नहीं, अभी तो और चलेगी। क्या बात करती है माता? राम कथा समाप्त होने वाली है, वस्तु कृष्ण कथा समाप्त होने वाली है, आगे चलेगी, वो ठीक है, किंतु कथा का नाम क्या है? कथा को बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि कथा भी कैसी है? उनके जैसी। ये समाप्त होने वाली वस्तु नहीं है। इस जगत में सब कुछ समाप्त होता है, किंतु दूसरा जगत जो वहां पर क्या होता है? एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगनिंग। वो उल्टा, और एक वहां समाप्ति कुछ होती नहीं, वहां आगे बढ़ना होता है। अब ये अलग वाला टॉपिक, वो दूसरा टॉपिक किसी और समय ले। अभी हम लोगों ने जो कथा श्रवण की उसमें अब क्या क्या आ गया? जो नौकर है उसने अच्छा कार्य नहीं किया, उसने केवल चोरी नहीं की है। चोरी तो बाहर का व्यक्ति भी आकर के करता है। एक प्रकार का चोर है जिसको हम जानते नहीं है, हम अनजान है उससे पूरी तरह से। उसको मौका लगा, उसने हमारी किसी चीज की चोरी कर, वो एक केवल चोर है, वो चोर है। और हमारी असावधानी के कारण, हमारी किसी मूर्खता के कारण, हमारे दुर्भाग्य के कारण, कुछ भी क्यों ना हमारी वो चीज चोरी करके ले गया, ये एक प्रकार का चोर है। दूसरी प्रकार का चोर कौन है? उसने हमारे पहले विश्वास को जीता और फिर उसने क्या किया? विश्वास जीतने के बाद में विश्वासघात किया चोरी करके। तो ये चोर हुआ केवल क्या? ये केवल चोर नहीं है, उसका और भी एक साथ में टाइटल लगेगा। ये कौन है? चोर तो है ही है, साथ ही साथ में ये कौन बना? विश्वासघाती। फिर विश्वासघाती भी बहुत तरह के होते हैं। मैंने विश्वास किया किसी के ऊपर, किंतु उसने अपना गड़बड़ कर दी, वो अलग प्रकार का विश्वासघात। किंतु उसके साथ ही साथ में क्या होता है? अकृतज्ञ। इसमें एक और चीज इसकी आई नौकर की। केवल ये विश्वासघाती नहीं था, विश्वासघाती तो अनजाने लोग भी होते हैं कभी कभी, जो टैक्स लगाते हैं बहुत छुपा करके और आपको सामान बेचेंगे कुछ और क्या करेंगे, फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी
उसमें इस प्रकार की बातें बाद में निकाल करके लाएंगे, आपको पागल बना देंगे, वो भी विश्वासघात करेंगे, वो अलग प्रकार। किंतु इसमें क्या है, अकृतज्ञता भी है। इसके पास में नौकरी नहीं थी, घर में असुविधा चल रही थी, मालिक ने कृपा करके अपने पास रख लिया, सैलरी भी थोड़ी सी ज्यादा देने लगे और खाना पीना सारी वस्तु बड़े आराम से इसकी होने लगी। इतनी सारी सुविधा कष्ट के समय में उन्होंने मालिक ने सहायता की इनकी, और उनको इस साथ में क्या किया इसने, फिर वो सारी चीजें भूल गया कि उन्होंने मेरे ऊपर क्या उपकार किया है, और आज उनका सारा सामान चोरी करके उनकी बहू को इस प्रकार से हाथ पैर बांध करके एकदम से अकृतज्ञ भी बना। इसलिए ये केवल मात्र चोर नहीं है, केवल मात्र विश्वासघाती नहीं है, साथ ही साथ में कैसे वाला है, अकृतज्ञ। इसलिए ऐसे वाला जो है, कभी भी महाराज जी बोल रहे हैं कि ये वाली सारी कथा ये मेरे को क्या कहती है कि भैया कभी भी अकृतज्ञ होने की बात नहीं, कभी किसी के साथ विश्वासघात करने की बात नहीं, किसी की चोरी करने की बात नहीं। ये सारा कुछ क्या है, ये बहुत गलत चीज है। इसको कदापि अपने, जो व्यक्ति इस प्रकार की चित्त वृत्ति वाला होगा उसका चित्त शांत कैसे हो सकता है, वो भगवान का भजन कैसे कर सकता, उसमें तो ये दोष है। और रामायण में ना कि रामचरितमानस में क्या बताया, मोहे छल कपट छिद्र न भावे, है ना ये वाला वचन पूरा क्या है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती। कौन कौन सी, छल करना, छल छिद्र मतलब छेद, ये तो मीनिंग हो गया सिर्फ, कि भावना क्या उसमें। छिद्र का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के जो दोष, कितने दोषों के नाम गिनवाऊं, ये जो सारे दोष इसको एक साथ में बोलते हैं छिद्र। इसमें क्या है, ये कमी है, कमी होने को ही छिद्र कहना, इसमें छिद्र है, इसमें कोई क्या है, लूप होल है, कोई गड़बड़ है इस व्यक्ति, किस प्रकार की कह रहे, उसकी डेफिनेशन बहुत सारी है, व्याख्या बहुत सारी है। तो इसलिए मोहि छल मोहि कपट क्या होता है, कपट क्या होता है, सामने से कुछ और भीतर में कुछ और। कपटी व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति, छल करने वाला, दूसरों के कष्ट को नहीं समझने वाला, अपने आप के ऊपर सेल्फ सेंटर्ड, इस प्रकार की सारी चीजों से भगवान क्या कह रहे हैं, मोहि कपट छिद्र, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे को ये चीज भाती नहीं है। इसका मतलब क्या, ये वाला व्यक्ति मेरे को प्राप्त नहीं कर पाता। मेरे को कौन प्राप्त कर पाता है, उसके लिए क्या बता दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मल जन, जिस व्यक्ति का मन कैसा होगा, निर्मल होगा। निर्मल का मतलब साफ, निर्मल होगा, जो वस्तु को समझता होगा ठीक प्रकार से। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उनके माता पिता वो लोग भक्त हैं, उनके जो चाचा जी हैं वो भी बहुत बड़े भक्त हैं। फिर उनको मिल गए श्री चैतन्य महाप्रभु, वो स्वयं भगवान है। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि मैं आपके साथ में रहूंगा प्रभु, मैं भगवान की सब समय भक्ति करूंगा। और उन्होंने क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने, आपके माता पिता जो है ये परम भक्त है, ये निर्मल भक्त है, छल कपट वाले भक्त नहीं है, छिद्र वाले भक्त नहीं है, इनमें दोष नहीं है उस प्रकार, ये दिखावटी भक्त नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तुम्हारे माता पिता वैष्णव प्राय, दिखने में वैष्णव, कुछ बातों में वैष्णव, किंतु सचमुच में वैष्णव नहीं है। वो लोग देहात्म बुद्धि वाले हैं, वो देह को ही आत्मा मानते हैं और अपने सुख को, जागतिक सुख को, संपत्ति को ही बहुत बड़ा मानते हैं, उसी में गर्वित है, अभिमानी है। वो कुछ घर में कथा करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, कुछ ब्राह्मणों को दान भी करते हैं, किंतु करने पर भी उनको वैष्णव नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैसे वाले हैं, भीतर में है कि हमारा सुख, हमारा संपत्ति, हमारा परिवार, हमारा वैभव, हमारा यश,
ये सब अच्छी तरह से बना रहे, ये सब अच्छी तरह से बना रहे। और भजन के लिए समय देते हैं बहुत कम, और जितना समय देते हैं भजन के लिए उसमें भी क्या चाहते हैं, वाहवाही लूटना। मेरी क्या करें, अद्वैताचार्य प्रभु प्रशंसा करें, यदुनंदन आचार्य मेरी प्रशंसा करें। मैंने क्या किया, आज मैंने 100 लोगों को भोजन कराया, मैंने कीर्तन की व्यवस्था करवाई, ये सारा कुछ चाहते हैं। ये कौन है, माता पिता। ये वैष्णव जैसी कुछ क्रियाएं करने पर भी वैष्णव नहीं है। ये कौन है, वैष्णव प्राय, दिखने में वैष्णव। किंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी को क्या कहा, तुम्हारे माता पिता जो हैं ये है शुद्ध भक्त, ये निर्मल हैं, ये छल कपट रहित हैं, ये जागतिक वस्तुओं की इनमें अपेक्षा नहीं है, इनके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की, ये उन्नत अवस्था को बहुत प्राप्त कर गए हैं। इसीलिए क्या करना, जब तक ये जीवित है इनकी सेवा कर, इनको छोड़ करके नहीं जाना, इनकी सेवा करना। ये भी माता पिता के एक पुत्र थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, और उधर से रघुनाथ दास गोस्वामी भी माता पिता के एक ही पुत्र। एक को कहते हैं माता पिता को छोड़ करके आया, तेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, तेरे को जो विषय विष्ठा का जो कुआं था भगवान ने बड़ी कृपा की, तो तेरे को वहां से निकाल लाए, तेरे ऊपर बड़ी कृपा भगवान की। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को क्या कह रहे हैं, तेरे माता पिता जो है ये शुद्ध भक्त हैं, जब तक ये जीवित रहेंगे इनकी सेवा करना, इससे तुम्हारा मंगल होगा, इनके प्रति कृतज्ञता रखना। उन्होंने वैसा ही किया। दोनों स्थितियां समझ आ रही है। कृतज्ञ कहाँ पर होना, किस प्रकार का होना, किसके लिए होना। उनके माता पिता किसको कृतज्ञ हैं, कृष्ण को, राधा रानी को, महाप्रभु को, उसी प्रकार से भजन करने वाले, उसी प्रकार से सिद्धांत को, तत्व को समझने वाले, उसी प्रकार के अनासक्त। तब वो माता पिता का स्थिति अलग, और रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता का स्थिति अलग। सारी चीजें एक जैसी होती नहीं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये जो नौकर चोरी किया जिसने, इसको क्या क्या कहा गया, कौन कौन है ये। एक है पहला है ये अकृतज्ञ, दूसरा विश्वासघाती, तीसरा चोर है। तो ये सारी चीजें इस कथा में इस तरह की सारी चीज पता चली, छोटी छोटी चीज, किंतु उसमें शिक्षा है बहुत अच्छी अच्छी। देखो इसमें लिखा स्पष्ट करके, नौकर मनुष्य होकर भी मूर्ख निकला, और कुत्ता पशु होकर के भी बुद्धिमान निकला। समझ आती है बात। नौकर मनुष्य होकर के भी क्या निकला, मूर्ख। शरीर कौन सा है, मनुष्य का, शरीर मनुष्य का है, किंतु नौकर मनुष्य होकर भी मूर्ख निकला, और कुत्ता पशु का शरीर होने पर भी बुद्धिमान निकला। उसने क्या किया, नौकर मनुष्य होकर भी मूर्ख निकला। वह मानता था कि उसकी सेवा को देखकर कुत्ता उसके वशीभूत हो गया है और उसे चोरी करने में कोई बाधा नहीं देगा, इसलिए उसने कुत्ते को बांधा नहीं, कुत्ते के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, मूर्ख निकला। किंतु कुत्ता वास्तविक रूप में बुद्धिमान निकला, क्योंकि वह नौकर को अपना यथार्थ मालिक नहीं समझता था। नौकर के बाहरी रूप से कुत्ते के साथ सारा अच्छा व्यवहार करने पर भी जब उसने मालिक से ही गद्दारी करनी चाहिए, गद्दारी करने का दूसरा क्या शब्द होगा, छल कपट धोखा, गद्दारी की, जब नौकर के बाहरी रूप से कुत्ते के साथ सारा अच्छा व्यवहार करने पर भी जब उसने मालिक से ही गद्दारी करनी चाहिए, तब कृतज्ञ कुत्ते ने नौकर का साथ नहीं दिया। समझ आया। देखो कितनी सारी उसके बीच में बातें हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी वाला और गोपाल भट्ट गोस्वामी वाला उदाहरण अच्छे से समझ आ जाने पर तब ये वाली बात भी हमारे को अच्छे से समझ आई कि कुत्ता, आज तक तो कुत्ता उसके ऊपर भौंका नहीं था, नौकर के ऊपर, उसके साथ खेलता था, कूदता था, सब कुछ ही करता था, सारा कुछ अच्छा था। क्यों? क्योंकि जब तक उसने गद्दारी नहीं की थी तब तक कुत्ते ने भी उसके साथ में कभी भी कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, खराब चीज नहीं की। किंतु अब जब इसने क्या किया, मालिक के प्रति ही जब गद्दारी की नौकर ने, तब कुत्ते ने क्या किया, उसका साथ नहीं दिया। कुत्ते ने नौकर का साथ नहीं दिया। नौकर ने चोरी करके नमक हरामी की तथा कुत्ते ने उसे नहीं जाने देकर नमक हलाली की। ये भी महाराज जी की स्टेट। नमक हरामी और नमक हलाली क्या होता है? नमक हरामी समझते हैं, किसी का नमक खाया, सिर्फ नमक खाया, खा सकते नमक, वही उसका सारा कुछ यूज किया, नमक तो केवल कहने के लिए बोल दिया, सबसे छोटी चीज बोल दी, कि जिसका इतना तक भी लिया हुआ हो उसके प्रति भी क्या करते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। नमक जैसी चीज जो कि बहुत ही क्या है, बहुत अधिक
मूल्य ही नहीं है उसका, जैसे कोई बिना मूल्य के नमक, नमक क्या होता है? कह रहे जिससे इतना सभी कुछ उपकार लिया उसके प्रति भी क्या करना, कभी असुविधा नहीं करना। फिर और चीजें जिससे मिली उसके साथ तो कहना ही क्या, उसके साथ तो कहना क्या। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी एक उपदेश करते थे, जार नून खावे तार गुण गावे। जिसका नमक खाओगे उसका हमेशा गुण गाना। जार नून खावे तार गुण गावे। और अगर तुम्हारे को लगे मैं इसके गुण नहीं गाऊंगा, मैं इसकी महिमा नहीं देखूंगा, तो उसका नमक कभी खाना मत। जिसका नमक खाओगे उसका क्या करना, गुण गाना। जार नून खावे तार गुण गावे, बंगला भाषा में बोलते हैं। जिसका नमक खाओगे उसके गुण गाना। और अगर तुम इतना ज्यादा तुम्हारे को ये है कि इसका और गुण गाऊंगा मैं, तो उसके हाथ का छुआ हुआ नमक भी नहीं लेना, उसके हाथ का लिया हुआ जल भी नहीं लेना। जब तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति महिमा के गुण के योग्य नहीं है, तब फिर उसका नमक भी क्यों खाना तुमने, उसका नमक भी मत खाना। जार नून खावे तार गुण गावे। दूसरी तरफ से सूरदास जी ने, उन्होंने क्या लिखा, इसी बात को ही उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। अपने लिए कह रहे, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, दूसरे को कह नहीं सकते। साधु पुरुष है, इसलिए अपने ऊपर ही झूठ मूठ में अपने ऊपर ही सारी बात बोल करके दूसरे लोगों को शिक्षा दे कि मैं कैसे वाला हूँ, अपने आप को बोल रहे हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, कहना क्या चाह रहे हैं, जो व्यक्ति नमक हरामी करता है वो व्यक्ति वास्तविक रूप में कौन है, कुटिल भी है, खल भी है और कामी भी है एक साथ में। उसमें क्या कह रहे कि कुटिलता है उसमें। कुटिल किसको कहते हैं, कुटिल का अर्थ क्या होता है, ये व्यक्ति कुटिल है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रूकेट। मतलब क्या होता है, गोल मोल बात करने वाला, टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति, समझ से परे कुटिल है ये, है नहीं समझ आती आवाज, छल करने वाला। तो इसीलिए बोल दिया, जिसमें खाता है उसी में छेद करता है, इसलिए बोल रहे कुटिल। मौसम कौन कुटिल खल, खल किसको कहते हैं, खल कौन होता है, खल का मतलब गधा, खल का मतलब भगवान राम ने किसका वध किया था, खल और दूषण, यही नाम है ना, खर, मेरे को नहीं पता। जो भी हो, गुरुदेव इसी प्रकार का हमारे को सुनाते हैं कि श्री कृष्ण की लीला में गधे का वध हुआ, गर्दवासुर, धेनु का सुर, इसका कृष्ण ने वध किया। और एक और नाम लेते थे, सर्प, अरिष्टस है, अघासुर का वध किया। उधर इसका दूसरा भी मैंने कौन सा बताया, धेनु का सुर का वध किया, ये कृष्ण लीला में गधे के जैसे खर। और उसी प्रकार से राम लीला में खर और दूषण इत्यादि, ये भी गधे के समान, इसलिए भगवान ने क्या किया, उनका भी वध किया। तो इसी बात को ही बोल रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कामी मतलब खल तो हो गया गधे जैसा, और कामी मतलब बहुत अधिक जगत की लालसाएं रखने वाला, उसी के लिए मरने मिटने वाला, उसके लिए महत्वपूर्ण जो वस्तु है वही वाली है, उसको बोलते कामी। उसके लिए भगवान मुख्य नहीं, भगवान छूटते छूट जाए, मेरा ये थोड़ा सा पैसा नहीं छूटना चाहिए, मेरी कथा पूरी छूट जाए, मेरा जीवन चला जाए, भले मैं मर जाऊं, किंतु ये वाली चीज अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, कामी। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, मर जाऊं, मेरी इतनी मुख्य वस्तु मेरी चली जाए वो कोई बात नहीं, किंतु ये टीका कहाँ रहेगा, अपनी जो कामना है उसी में, उससे निकलेगा नहीं, उससे नहीं निकलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, कामी। तो इसलिए बोल रहे हैं सूरदास जी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो, जिसने मेरे को क्या दिया है, शरीर दे दिया। मेरे को शरीर देने का मतलब, मैं इतना दुष्ट था कि मेरे को कारागार में भी नहीं रखना चाहिए था। सरकार को मेरे को साथ साथ में मार डालना चाहिए था, किंतु उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके फिर भी मेरे को क्या किया, कारागार में रख दिया। मेरे को सुधरने का अवसर दे दिया, मेरे को खाने के लिए दे दिया, वहां पर भी कपड़े पहनने के लिए दे दिए, वहां पर भी सोने के लिए भी दे दिया, थोड़ा थोड़ा आराम करने के लिए मेरे को जीवन दे दिया कुछ और। मेरे को मार नहीं डाला, फांसी नहीं दे दी, साथ साथ में मर्डर नहीं कर दिया, साथ साथ शूट नहीं किया। नहीं तो मैं हूं कौन, खल हूं, कुटिल हूं,
और कामी हूँ, मैं तो बहुत दोषों का भंडार हूँ। इसलिए कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो, जिन्होंने मेरे को क्या दिया है, तन दिया, जो तन दियो ताही विसरायो। मैं फिर क्या करता हूँ, कारागार में कैदी क्या करते हैं अधिकांश, कैसे हम यहाँ से भाग जाएं, कैसे जिन लोगों ने हमारे को बांध करके रखा है इनको मार डालें, और कैसे मेरे को यहाँ पर रह करके भी सबसे अधिक सुविधा मिले। तब भी सुधरता नहीं, अपने ऊपर काम नहीं करता कि मेरे को जेल हुई क्यों है, मेरा दोष हुआ क्या है, मेरे दोष कैसे ठीक करूं, मेरे में असुविधा क्या है, मेरे दिमाग में मैं अभी भी क्या कर रहा हूं, मेरे अपने ऊपर मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को वो चीज चाहिए, मेरे को मिलनी भी चाहिए वो चीज या नहीं मिलनी चाहिए। सूरदास जी उसके ऊपर सोच रहे हैं कि हे प्रभु आपने मेरे को मनुष्य शरीर दे दिया तब भी, और तब भी मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं क्या करूं अभी आपको भुला दूं अगर अभी भी, तो मेरे से बड़ा अधिक नारकी, मेरे से अधिक पापी कौन होगा, मूर्ख कौन होगा मेरे से बड़ा। इसीलिए अपने ऊपर काम जब करने जाता है व्यक्ति, तब उसको क्या चीज निकल करके आती है। अगर जेल में रहने वाला व्यक्ति अपने ऊपर काम करना शुरू करे, पॉजिटिवली सोचना शुरू करे कि मेरे दोष कहाँ कहाँ हुए, मैं कहाँ आकर के टिका हूं, और तब भी इन्होंने मेरे को क्या सुविधा दे रखी है, तब उसको अक्ल ठिकाने लगनी प्रारंभ हो। इसे बोलते हैं भगवान का अकृतज्ञ कभी नहीं बनना। उन्होंने शरीर दिया फिर भी किस लिए, विश्वास करके कि अभी ये क्या करेगा, अभी सुधरेगा, कम से कम यहाँ से ठीक काम करना प्रारंभ करेगा, उस प्रकार का। तो इसलिए महाराज जी ने क्या बोल दिया इसमें कि नौकर ने चोरी करके नमक हरामी की तथा कुत्ते ने उसे नहीं जाने देकर नमक हलाली की। इसे भक्त क्या करते हैं, अभी भक्त का जीवन कैसा, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये वाली बात बोली है। उन्होंने कहा हे प्रभु मैं अब आपका दास बन करके रहूंगा, और प्रतीप जनेरे आसीते न दीवो राखीवो गड़ेर पारे। क्या कीर्तन है ये, सर्वस्व तोमार चरण सौंपिया पोड़े छी तोमार घरे। अब मैंने क्या किया है, सर्वस्व तोमार, सारा कुछ आपका है प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा आपकी, मैं भी अब आपका ही हूँ। सर्वस्व तोमार चरण सौंपिया, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके अब आपके घर में पड़ा हुआ। सर्वस्व तोमार चरण सौंपिया पोड़े छी तोमार घरे, तुम ही तो ठाकुर, आप मालिक हैं, आप प्रभु हैं, तुम ही तो ठाकुर, तोमार कुकुर, और मैं आपका कुत्ता हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपके यहाँ पर आपके कुत्ते की भांति पड़ा हुआ हूँ, आपके ऊपर निर्भर हूँ और संतुष्ट हूँ, उसमें बड़ा प्रसन्न हूँ। तोमार कुकुर बोलिया जाना हूँ मोरे, आप कृपा करके मेरे को अब इसी प्रकार से रखो, मेरे को सिर पे नहीं चढ़ने देना, कुत्ते को जिस प्रकार से रखते हैं उसी प्रकार से रखना, ये मेरी प्रार्थना। सर्वस्व तोमार चरण सौंपिया पोड़े छी तोमार घरे, तुम ही तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जाना हो मोरे। आगे बांधिया निकटे राखी बे आमारे, बांधिया निकटे आमारे पालिबे। जैसे जेल में बांध करके रख लेते हैं उसको और गलत काम नहीं करने देंगे, उसी तरह से आप भी मेरे को अपने पास बांध करके अब रख लो। बांधिया निकटे हमारे पालिबे, आप मेरा उसी तरह से पालन करो जैसे कि कैदी का पालन करते हैं। बांधिया निकटे पालिबे हमारे रहीबो तुम्हारे द्वारे, मैं उसी तरह से रहने के लिए अब प्रस्तुत हूँ, प्रसन्न हूँ, मेरे को वैसा ही रखो, मेरे को स्वतंत्रता मत दो, मुझे छोड़ना नहीं, मेरी ये प्रार्थना है, अब मेरे को वैसे वाला ही रख लो उल्टा। पाली रही वो तुम्हारे द्वारे, प्रतीप जनेरे आसीते न दीबो, करोगे क्या फिर तुम्हारे को, मैं तुम्हें सिर्फ खिलाता ही रहूं बैठ करके, अभी भी तुम क्या करोगे। तब कह रहे प्रतीप जनेरे आसीते न दीबो, मैं क्या करूंगा, मेरे को भौंकने की आदत है और मैं इसके द्वारा क्या करूंगा, आपका जो अहित चाहता होगा, आपका जो शरणागत नहीं होगा, आपके साथ जो छल कपट करेगा, मैं उसको पूरी तरह से भौंक भौंक करके आपसे दूर रखूंगा, उसको आपके निकट आने नहीं दूंगा। प्रतीप जनेरे आसीते न दीवो राखी वो गड़ेरो पारे, आपका जो क्षेत्र है इससे पूरी तरह से उनको दूर रखो, ये मैं सेवा करूंगा। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं अपनी आप से कि हे अपनी स्थिति को समझना, मेरे से फिर से दोष क्यों होते हैं स्वतंत्रता के कारण, मैं अब स्वतंत्र नहीं रहूं, मैं उनके निकट में बंध जाऊं जिससे मैं सेफ साइड में हूं, ये मेरी प्रार्थना। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ में ऐसा वाला बोलते हैं। इसलिए महाराज जी ने हमारे को बोल दिया कि क्या करना, नौकर ने चोरी करके नमक हरामी किया, किंतु कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने नमक हलाली की। तो इसलिए क्या करना चाहिए, दोनों में से कौन सी चीज अच्छी है, नमक हलाली। हलाली शब्द का अर्थ क्या होता है,
नमक हलाली करना क्या होता है? वफादार रहना, निष्ठावान रहना, उनके प्रति ऋणी बोध करना, इस प्रकार का करके रहना। आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।